जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। दोस्तों, अब से आप लोगों के लिए YouTube मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है, तो आप वहां से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 199 रुपये वाला मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आप अपने हिसाब से जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लिए डिक्टेशन लिख सकते हैं। एक ऑप्शन आप लोगों के पास और है, आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7393 सॉरी 7376 422797। ये आपका नंबर है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और यहाँ पे आपको और भी जानकारी जो चाहिए होगी वो मिल जाएगी। और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जोड़ दिया जाएगा और वहीं पे आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोगों को अगर कोई भी स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए कोई बैच चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। अदालतों को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। उनमें वकील की भूमिका वादी या प्रतिवादी के कानूनी सहायक की होती है। इसके एवज में वकील फीस तय करते हैं जो जितना काबिल वकील होता या माना जाता है उसकी फीस उतनी ही ऊंची होती जाती है। इसलिए इस पेशे में अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते, प्रतिभा को निखारते और तार्किक वक्तृता कौशल को धारदार बनाते रहने की जरूरत महसूस की जाती है। मगर जब से वकालत के पेशे में भी आसान रास्तों से पैसा कमाने की प्रवृत्ति गहरी होती गई है, तब से मुवक्किल जुटाने की प्रतियोगिता सी देखी जाती है। इसके लिए बहुत सारे वकील दलालों की मदद लेते हैं। मुवक्किल लाने की एवज में उन्हें पैसा देते हैं। ऐसे में दलाल नए और भोले भाले मुवक्किलों को कई ऐसे वकीलों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते और उनके पास ले जाते हैं जिन्हें सामान्य प्रतिभा का कहा जा सकता है, जिन्हें आमतौर पर बहुत कम मुकदमे मिलते हैं। वे मुकदमे को लंबे समय तक खींचते रहते हैं ताकि उनकी फीस बनती रहे। इस तरह मुकदमे का फैसला होने में भी देर होती है और बहुत सारे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे दलाल हर अदालत के बाहर, रेलवे स्टेशनों, बस ठहराव आदि पर मिल जाते हैं। केंद्र सरकार ने अदालतों को दलालों से मुक्त करने के मकसद से अधिवक्ता संशोधन विधेयक तैयार किया था। अब उसे लोकसभा में भी मंजूरी मिल गई है। इसे पिछले संसद सत्र में ही राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी। इस कानून के बाद अदालत परिसरों में दलालों की पैठ बंद हो जाएगी। अदालतें ऐसे लोगों की सूची तैयार कर सकेंगी जिन्हें दलाल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। स्वाभाविक ही इससे उम्मीद बनी है कि भोले भाले लोग कम प्रतिभा वाले या अयोग्य वकीलों के चंगुल में फंसने से बच जाएंगे। इस तरह उन प्रतिभाशाली और योग्य वकीलों को भी मुकदमे मिल सकेंगे जो किसी तरह के तिकड़म का सहारा नहीं लेते। योग्य वकील न केवल अपने मुवक्किल को सही सलाह देता और उसके मामले का शीघ्र निपटारा करवाने का
प्रयास करता है, बल्कि उसकी दलीलों से न्यायाधीशों को भी कानूनी बारीकियां समझने और उचित निर्णय तक पहुंचने में मदद मिलती है। अयोग्य वकील अदालत और अपने मुवक्किल दोनों का सिर्फ समय बर्बाद करता है। इस लिहाज से अदालतों पर मुकदमे के बोझ से भी कुछ मुक्ति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मगर दलाली की समस्या सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे कामों में दलालों की वजह से लोगों को बेवजह इधर से उधर भटकना और उलझना पड़ता है। छोटे मोटे लाइसेंस बनवाने या किसी संस्था आदि का पंजीकरण कराने जैसे कामों में भी इतने तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं कि उनमें दलालों के लिए भरपूर जगह बन गई है। सरकारी योजनाओं में शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें दलालों की पहुंच ना हो। स्टॉप।